नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता। इस विषय को पढ़ने से पहले हमें आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने भरोसे पर रहना, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट रहना। लेखक लिखते हैं, आत्मनिर्भरता ऐसा श्रेष्ठ गुण है कि जिसके ना होने से पुरुष में पौरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। लेखक कहना चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता एक ऐसा गुण है जिसके एक इंसान में ना होने से हम उससे यह कहना अनुचित नहीं मानते कि उसमें कोई बल नहीं है, उसमें मर्दांगी नहीं है। जिनको अपने भरोसे का बल है वे जहाँ होंगे जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर रहेंगे। जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो लोग अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वे लोग जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर रहते हैं। तुम्बी मतलब कद्दू जिस तरह पानी में नहीं डूबता, तैरता रहता है ऊपर ही, उसी तरह जो लोग अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग कभी डूबते नहीं हैं, वो लोग हमेशा ऊपर रहते हैं। ऐसो ही के चरित्र पर लक्ष्य कर महाकवि भारवी ने कहा है कि तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों के चरित्र पर लक्ष्य करके महाकवि भारवी ने कहा है, क्या कहा है? तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनका तेज और प्रताप ही काफ़ी होता है। वो दूसरों को नीचे करके ऊपर नहीं बढ़ते, वो दूसरों का सहारा लेके अपना वेल्थ नहीं बढ़ाते। वैभव का अर्थ है वेल्थ। वे दूसरों का सहारा लेके अपना वेल्थ नहीं बढ़ाते। उनका तेज और प्रताप उनके लिए काफ़ी होता है। वे ऊंची उमंग वाले होते हैं। जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वो खुद ही अपने लिए सफिशेंट है। शारीरिक बल, चतुरांगिनी सेना का बल, प्रभुता का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, मित्रता का बल, मंत्र तंत्र का बल इत्यादि जितने बल हैं, निज बाहुबल के आगे सब क्षीण बल हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ही श्रेष्ठ गुण है, एक बहुत ही अच्छा गुण है जो इंसान के पास हो तो उसे और किसी भी बल की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि शारीरिक बल, बहुत ज़्यादा शारीरिक शरीर की शक्ति की ज़रूरत नहीं है। चतुरांगिनी सेना का बल नहीं चाहिए। चतुरांगिनी सेना मतलब पहले के ज़माने में 4 सेना होती थी, पदारोही, रथारोही, अश्वारोही, गजारोही। पदारोही मतलब पैदल जाना, गजारोही मतलब हाथी पर बैठ के जाना, रथारोही मतलब रथ के द्वारा जाना और रथ पे जाने वाली सेना, और अश्वारोही मतलब घोड़े पे जाने वाली सेना। तो ये 4 सेना होती थी। इनका बल, प्रभुता का बल जैसे कि समझ लीजिए गॉडफादर। ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, अच्छे बड़े ख़ानदान में पैदा होने का बल। मित्रता का बल कि हाँ मेरा दोस्त बड़ा आदमी है, उसे फ़ोन करूँगा तो ये काम हो जाएगा। ये मंत्र तंत्र का बल, ये सब सेल्फ डिपेंडेंट लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास अपना एक बल है, आत्मनिर्भरता, वो काफ़ी है। आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह के बलों को सहारा देने वाला और उभारने वाला है। ये जो अपना खुद का जो होता है कॉन्फिडेंस, खुद का ये है, ये खुद का बाहुबल है। ये आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। एक इंसान अगर अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखता है तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है क्योंकि उससे अपने आप पे भरोसा है, उसे दूसरों पर डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो ये जो अपना कॉन्फिडेंस है ना, वो ही आत्मनिर्भरता का बेस है। हम जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे हम सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। तो कॉन्फिडेंस आत्मनिर्भरता का बेस है और ये इन सभी इसके होते हुए हमें दूसरे बलों की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सरताज हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ लेखक लिखते हैं कि यूरोप के देश, अमेरिका, जापान, ये सब आज इतने डेवलप, इतने ज़्यादा हाई-फाई, इतने ज़्यादा डेवलप्ड क्यों हैं? क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के कंट्री के सिटीजन्स जो हैं वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप पे डिपेंड करते हैं, किसी और पे नहीं।
वहाँ तो 18 साल होते ही बच्चे जॉब वॉब करने लग जाते हैं, अपने पिता से मदद नहीं लेते, वो अपना पैसा कमाते हैं। तो वहाँ के लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए उनका कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि उन्हें अपना काम खुद करना अच्छी तरह से आता है, वो किसी के भरोसे पे नहीं रहते। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए। और इंडिया जो आज भी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप नहीं हुई है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पे नहीं रहते। ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, यार मेरा ये कर दे, यार मेरा वो कर दो, करवा दो, ये सब रहता है इंडिया के लोगों की मेंटालिटी। इसलिए इंडिया आज डेवलप्ड नहीं है। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसे खूबसूरती के साथ बन पड़ता है, वैसा स्वामित्व नहीं। यहाँ पे लोग मतलब क्या, सर्वेंट का काम जितने अच्छे से कर लेते हैं, उतना लीडरशिप का काम इन लोगों से नहीं होता है, क्योंकि हमें आदत हो गई है, हम दूसरों पर डिपेंड रहने की हमेशा से हमें आदत हो गई है। हम किसी से काम करवा नहीं सकते, लेकिन कोई हमसे काम करवा के ज़रूर चला जाएगा। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। प्रभुत्व का अर्थ है लीडरशिप। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण ही नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होने लगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम तो सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं है। हम अपनी मदद करना नहीं जानते, तो हम दूसरों की क्या मदद करेंगे। निरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। किसी ने अच्छा कहा है, देव देव आलसी पुकारा। निरी किस्मत अर्थात जो लोग बोलते हैं, अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, मेरा किस्मत ही ऐसा है, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरा किस्मत ख़राब है। वे लोग ही ऐसा काम करते हैं जो आलसी होते हैं, जिनसे खुद से कुछ काम होता नहीं है, वो अपनी किस्मत को कोसते हैं। किसी ने अच्छा कहा है, देव देव आलसी पुकारा। भगवान को हर समय वही बुलाता रहता है बिना बात के जो आलसी होता है, जिससे खुद से कुछ काम नहीं होता है। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। भगवान भी हर किसी की मदद नहीं करते, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। जो खुद अपनी सहायता करते हैं, दूसरों की मदद नहीं लेते, जो खुद अपनी सहायता खुद करते हैं, उन्हीं की तरक्की होती है। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनियाँ इसके उदाहरण तो है ही, वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और औज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनियाँ, सुप्रसिद्ध मतलब कि जो जैसे हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये लोग सुप्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो ये जो सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष मतलब अच्छे इंसान हैं, जो इनकी जो जीवनियाँ, बायोग्राफी है, इसके उदाहरण तो है ही। हम जब इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें कुछ आइडिया मिलता है कि ये लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे थे, ये ज़िंदगी में इतना कुछ क्यों कर सकते थे। क्या हम बायोग्राफी वगैरह में जो हम पढ़ते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग आत्मनिर्भर थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, इसीलिए इतने ज़्यादा फेमस थे। तो उनका बायोग्राफी एक उदाहरण है ही कि आत्मनिर्भरता आदमी को सक्सेस दिलाती है। लेकिन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में जो हर अभी जैसे हम पहले पढ़े, यूरोप और जापान वगैरह में इतना ज़्यादा डेवलप क्यों है ये देश से, क्योंकि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर है। सिर्फ बायोग्राफी से एग्जाम्पल नहीं मिलता, प्रत्येक देश और जाति के लोगों में बल और औज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है। हर देश, हर जाति में अगर हर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, तभी तो वो सक्सेसफुल है ना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होता है आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता हमारे सक्सेस का एक रास्ता है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। बाहरी सहायता मतलब अभी आपको कुछ एक डिग्री चाहिए, एग्ज़ाम देना है, पापा पैसे दे दिए कॉलेज में, वो लोग पास करवा दिए,
तो आप पास हो गए, आपको डिग्री मिल गया, हाँ आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि आपने ये डिग्री ली है, लेकिन क्या आपने वो खुद किया है? नहीं। ये बाहरी सहायता है, वो आपको इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती, ये आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी। उल्टा आप मतलब डिग्री तो ले ली, लेकिन जो नॉलेज आपको एक्वायर करना था वो आप नहीं ले सके। अगर आप में सेल्फ डिपेंडेंट आप होते, आपके पास अपना कॉन्फिडेंस होता, तो आप ये करते नहीं और आप पढ़ते। तो आत्मनिर्भरता जितना मदद करती है, जितना लाभ पहुंचाती है, उतना बाहरी सहायता नहीं पहुंचा सकती। समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। समाज के बंधन में भी देखिए अभी जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स होते हैं और कड़े नियम भी होते हैं, बट कोई पालन नहीं करता है, डिसोबे करते हैं लोग। क्योंकि हम रूल्स रेगुलेशंस अनुशासन करके लोगों का मेंटालिटी, उनका आदत हम नहीं बदल सकते जब तक लोग खुद बदलना ना चाहें। लॉकडाउन हुआ अभी, लॉकडाउन में बहुत सारे नियम कानून लागू हुए, ज़्यादातर लोगों ने पालन नहीं किया, डिसोबे किया, रूल तोड़े। क्यों? क्योंकि वे करना ही नहीं चाहते। अगर वो अपना सेफ्टी चाहते तो वो बाहर नहीं निकलते, लेकिन लोग जब खुद नहीं समझ रहे हैं तो जितने भी कड़े से कड़े नियम लागू कर दें, हम समाज को नहीं बदल सकते जब तक लोग खुद अपने आप को ना बदलें। कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, अतिव्ययी को परिमित, व्ययशील, शराबी को संयमी, क्रोधी को शांत या सहनशील। तो यहाँ पे देखिए, कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, जो आलसी लोग हैं वो मेहनती नहीं बन सकते। आप जितने भी अनुशासन में रखें, डिसिप्लिन नहीं आएगा। अतिव्ययी को परिमित, व्ययशीली, जो ज़्यादा खर्चा करता है पैसा बिना बात का, अतिव्ययी को परिमित, व्ययशील नहीं बना सकते आप उसको। ये ज़बरदस्ती उससे आप सेविंग्स नहीं करवा सकते। जिसको आदत है ज़्यादा खर्चे करने की वो करेगा ही, लेकिन अगर जब तक वो खुद ना सोच ले कि मुझे आज से कंट्रोल करना है, मुझे इतना खर्चा नहीं करना है। शराबी को संयमी, जो शराब पीता है आप उसको संयमी, उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते जब तक वो खुद शराब छोड़ने की ना सोचे। क्रोधी को शांत या सहनशील, जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं आप उनको शांत नहीं बना सकते। क्रूर को उदार, लोभी को संतोषी, जो क्रूर होते हैं, क्रूएल होते हैं, उनको आप गुड एट हार्ट नहीं बना सकते, उनका दिल हृदय परिवर्तन तो नहीं कर सकते। लोभी को संतोषी नहीं बना सकते, जो लोभी है वो लोभी रहेगा। मूर्ख को विद्वान भी नहीं बना सकते। कड़े से कड़े नियम लागू करके क्या कभी मूर्ख को विद्वान बना सकते हैं? नहीं। दुराचारी को सदाचारी, कदर्य को उन्नत मना, जो जिनका आचार खराब होता है, दुराचारी को सदाचारी, उनको अच्छा जो बैड बिहेवियर वाले लोग होते हैं हम उनको अनुशासन में रख के अच्छा बिहेव करना नहीं सिखा सकते। कदर्य को उन्नत मना, कदर्य मतलब जो बहुत बुरा सोचते हैं, बुरे विचार वाले लोग जो होते हैं ना, कदर्य कहते हैं। को उन्नत मना, अच्छे मन का आप नहीं बना सकते। दरिद्र भिखारी को धनाढ़, जो भिखारी है उसको हम अमीर नहीं बना सकते। भीरू डरपोक को वीर धुरीण, जो डरपोक लोग होते हैं उन लोगों को हम एकदम से साहस वाला एकदम वीर तो नहीं बना सकते। झूठे गपोड़िए को सच्चा, जो झूठ ज़्यादा बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सच्चा। चोर को सहनशील, व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी इत्यादि नहीं बना सकते। चोर को सहनशील हम कभी भी नहीं बना सकते अनुशासन में रख के, क्योंकि चोर चोरी करता है, जेल जाता है, फिर बाहर आता है, फिर वही चोरी करता है। व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी, मतलब जो लोग होते हैं एक साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहने वाले, उनको एक पत्नी व्रतधारी नहीं बना सकते। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे हम अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। कितने भी कड़े से कड़े नियम लागू किए जाएं, कितने रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएं, कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ अनुशासन से नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर स्वयं को बदलने की इच्छा भी होनी चाहिए। सच पूछो, जो जाति भी ऐसे ही सुधरे, एक एक अलग अलग अपने को सुधारे, तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए। अगर
देश का हर व्यक्ति अपने आप को बदलने की कोशिश करे, इच्छा रखे कि हमें भी उन्नति करनी है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तभी समाज जाति में सुधार आ सकता है, वरना कोई सुधार नहीं आएगा जितने भी कड़े से कड़े नियम लागू किए जाए। तो अब हम देखेंगे सभ्यता क्या है। सभ्यता और है क्या? यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य, आबाल वृद्ध वनिता, सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं। एक सभ्य जाति हम उसे ही कहेंगे जहाँ पे जिस जाति में हर एक मनुष्य में सभ्यता के सब लक्षण हो। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी में सभ्यता के लक्षण अगर होंगे तभी हम उस जाति को सभ्य जाति कह पाएंगे। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। जिसमें आधे या तिहाई लोग सभ्य हैं, मतलब आधे लोग सभ्य हैं और आधे लोग असभ्य हैं। आधे लोग बहुत ही अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे बिहेवियर वाले हैं, और आधे लोग बहुत ही खराब हैं। तो उस जाति को हम सभ्य नहीं कह सकते, अर्ध शिक्षित कहा जाता है ऐसी जाति को जहाँ आधे लोग सभ्य और आधे असभ्य होते हैं। जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानव जोड़ है। जातीय उन्नति, जाति की उन्नति जो है वो भी उस जाति के हर एक इंसान पर डिपेंड करती है, उसकी अच्छाई पर डिपेंड करती है। जिस जाति के लोग अच्छे होते हैं, परिश्रमी होते हैं, योग्य होते हैं, अच्छे, जहाँ का चाल चलन अच्छा होता है, जो लोग सज्जन लोग होते हैं, तो ऐसे ही लोगों से जाति की उन्नति जुड़ी हुई होती है। जिस तरह अच्छे कामों से, अच्छे लोगों से जाति की उन्नति जुड़ी होती है, वैसे ही बुरे लोगों से जाति की अवनति भी जुड़ी होती है। उसी तरह जाति की अवनति एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति भांति की बुराइयों का बड़ा जोड़ है। जिस तरह अच्छे लोगों से अच्छी जाति बनती है, बुरे लोगों से बुरी जाति बनती है। जाति की अवनति का क्या कारण होता है? उस जाति के एक एक इंसान की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति। जिस जाति में लोग सुस्त रहते हैं, काम नहीं करते, आलसी होते हैं, नीची प्रकृति, जिनका प्रकृति खराब होता है, स्वार्थपरता, जो लोग स्वार्थी होते हैं, भांति भांति की बुराई जिस जाति के लोगों में होती है, उस जाति की कभी उन्नति नहीं होती है। और उस जाति के उन्नति ना होने का कारण होता है उस जाति के लोग, जिनके व्यवहार, जिनके विचार सब कुछ बुरे होते हैं। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं, जैसे सिखों में वीरता और जंगली जातियों में लुटेरापन। ये जो गुण अवगुण होते हैं, इन्हीं को जाति धर्म के नाम से पुकारते हैं। जैसे जो लोग सिख होते हैं उन्हें वीरता का निशानी माना जाता है, जो जंगली जाति होते हैं लुटेरापन, उन्हें जंगली जातियों में लुटेरापन माना जाता है। उसी तरह लोग धर्म का नाम दे देते हैं इन गुणों अवगुणों को। जो अच्छा काम करता है उसे धर्म कहते हैं, वो धर्म का पालन करता है। जो नहीं करता अच्छा काम वो अधर्मी होता है। जातीय गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। वे किसी दूसरी शक्ल में ना सिर्फ फिर से उभर जाएंगे, वरन पहले से ज़्यादा तरोताज़गी और हरियाली की हालत में हो जाएंगे। जब एक इंसान कोई गलत काम करता है और वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बुराइयां सामने आ जाती है, हो सकता है उसे शर्म आए, हो सकता है वो बदल जाए, वो दोबारा ना करे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि उसका शर्म खुल जाता है, अब दोबारा उसे वही काम करने में शर्म नहीं आती। जो काम पहले वो छुप के करता था, अब बेखौफ होकर सबके सामने निडर होकर करता है। उसी तरह जातीय गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। जाति के जो गुण हैं, जातीय गुण जो हैं, उसे सरकार मतलब अनुशासन या रोकथाम के रोकने की कोशिश करे तो उसे नष्ट नहीं कर सकती। वो किसी दूसरी शक्ल में फिर से उभर जाएंगे। वो फिर से अगर एक बार सरकार रोकथाम के उन्हें मतलब अनुशासन से उन्हें रोकने की कोशिश भी करे तो वो एक बार के लिए भले ही रुक जाए, लेकिन दोबारा फिर से उभर आएंगे और ज़्यादा तरोताज़गी से उभरेंगे, हरियाली के हालत में हो जाएंगे। और ऐसे करते करते वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे वो अवगुण की उसे फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है।
जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किए जाए, तब तक पहले दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति का मौलिक सुधार ना किया जाए। मौलिक सुधार मतलब मूल से, जड़ से मतलब कि घर मतलब एक बच्चा संस्कार कहाँ से सीखता है, अच्छा बुरा कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है। अपने घर में जो देखता है, बचपन से जो संस्कार दिए जाते हैं वो बड़ा होकर वही करता है। उसी तरह मौलिक सुधार मूल से, जड़ से जब तक किसी के चरित्र को ना सुधारा जाए तब तक उसे कोई बदल नहीं सकता। तब तक पहले दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण की हित की वांछा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। कितना गवर्नमेंट आता है, कभी बीजेपी आता है, कभी बीजेडी आता है, कभी कांग्रेस आता है, तो गवर्नमेंट बदलता रहता है, लेकिन क्या देश का हालत बदलता है? क्या देश आज तक डेवलप हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी वैसी हो गई है। जब तक हमारे व्यवहार का, हमारे चरित्र का मौलिक सुधार ना किया जाए, हमारे देश के लोगों के चरित्र का मौलिक सुधार ना किया जाए, तब तक देश का अनुराग नहीं बढ़ेगा और सर्वसाधारण कॉमन लोग जो हैं उनके हित की वांछा नहीं कर सकते, उनका हित नहीं हो सकता। या नए कानून, नए रूल्स रेगुलेशंस, नए लॉ बनाने से भी हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से जाति का उन्नति या उसका अवनति उसके लोगों पर डिपेंड करता है, उसी तरह से एक देश का भी सक्सेस उसके सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कदर या स्वार्थ परायण और जातीयता के भाव से रहित है। एक बुरे से बुरे राजा के अंडर में रह के भी एक जाति गुलाम नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके उस जाति के लोगों में अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, तो वो जाति गुलाम नहीं कहला सकती। लेकिन गुलाम वही जाति है जिस जाति के लोग स्वार्थपर होते हैं, कद्दारी होते हैं, बुरे विचार वाले होते हैं, जो जातीयता के भाव से रहित होते हैं। जातीयता मतलब नेशनलिज्म के भाव से जो लोग रहित होते हैं वो लोग गुलाम होते हैं। ऐसी जाति जिसकी नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है कभी उन्नति नहीं करेगी। जिस जाति के लोगों के नस नस में मतलब दास्य भाव मतलब सर्वेंट का काम करने का जो इच्छा है वो समाया हुआ है, वो ऐसी जाति कभी उन्नति नहीं कर पाती, चाहे कैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों ना हो। भले से भला आदमी भी अगर उस जाति पे शासन करे तो भी वो जाति कभी उन्नति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस जाति के लोगों में सेल्फ डिपेंडेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो लोग उन्नति कैसे करेंगे। तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। एक देश तभी डेवलप करता है जब उस देश के लोग आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ना कि दास्य भाव हो उन लोगों के मन में। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई ना कर सकें। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा मतलब ज़्यादा हाई फाई एब्रॉड एजुकेशन, बड़ा बड़ा डिग्री, बड़ा बड़ा कोर्स, ये सब कर लेना, ये सब पढ़ाई बेफ़ायदा होता है तब जब हम अपना भलाई खुद ना कर पाएँ। ज़्यादा पढ़ लिख के क्या हो जाएगा अगर हम खुद का सहायता खुद ही ना कर पाएँ। इतना पढ़ने लिखने का फिर क्या मतलब है। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्धमूल है। स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत, जॉन स्टुअर्ट मिल एक फिलोसोफर है, उनका ये सिद्धांत है कि एक राजा का भयानक से भयानक अत्याचार, एक राजा अपने प्रजा के ऊपर जितने से भी कड़ा से कड़ा शासन कर ले, कड़े से कड़े नियम लागू कर ले, फिर भी वह देश पर कोई असर पैदा नहीं कर सकता तब तक जब तक उस देश के लोगों के मन में अपने आप को सुधारने की इच्छा पैदा ना हो। जब तक लोग खुद ही नहीं चाहेंगे खुद को बदलना, तो राजा का कड़ा से कड़ा शासन भी कोई असर नहीं पैदा कर सकता।
पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है उसी का परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है, पुराने लोगों से यही चूक हुई है कि वो बहुत से गलत प्रथाओं का साथ देते हैं और उनका पालन करते हुए आ रहे हैं, जैसे सती प्रथा और वगैरह वगैरह बहुत सी प्रथाएं हैं, बाल विवाह, ये सब पुराने लोगों की गलती है और उसका परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से पुकारिए, यथा जातीयता का भाव जाता रहा, रुका नहीं है, आपस की सहानुभूति नहीं है इत्यादि। तब पुराने क्रम को अच्छा मानना और उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। हम तो इसे निरी चंडू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राज से शासित है, इसी से हम उन्नति नहीं कर सकते। पुराने लोगों से बहुत गलतियाँ हुई है, जो भी है पुराने लोगों की अपनी मान्यता थी, अब लोगों का सोच बदल रहा है, अब के ज़माने के लोगों की अपनी मान्यता है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा पुराने लोगों को कोसते रहें, उन्हें बोलते रहें उन्हीं की गलती है। जब उनकी गलती है तो आप सुधारो ना। अब जो लोग पुराने लोगों को कोसते हैं वो बैठे बैठे क्या करें, इतने साल से कोस ही रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो बदलाव ला सकते हैं मिल के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम तो इसी निरी चंडू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राज से शासित है, इसी से हम उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन आजकल लोग तो उन्नति करने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, बस पुराने लोगों को दोष दे रहे हैं, पुराने विचार को दोष दे रहे हैं, धर्म को कोस रहे हैं। वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं। आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है। आज हमारे देश की जो दुर्गति है, ये डेवलप नहीं हो पाया पूरी तरह से, उसका ये भी एक कारण है कि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर नहीं है। हम लोगों का मेंटालिटी डेवलप नहीं हुआ तो देश कैसे डेवलप होगा। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरन काम से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों के पढ़ने से ही नहीं वरन उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता आती है। बुद्धिमानों का अनुभव ये कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं आती है। विद्या तो एक अंश है ज़िंदगी में डेवलपमेंट का, लेकिन काम से पूर्णता आती है इंसान में। जो जितना काम करेगा उसका नॉलेज उतना बढ़ेगा। पढ़ाई के साथ काम करेंगे तो नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सिर्फ विद्या से ज़िंदगी में सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से ही नहीं, सिर्फ बायोग्राफी, बड़े लोगों का बायोग्राफी पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनके चरित्र का अनुकरण करने से होता है। हम जैसे कि हम कुछ आज मोटिवेशनल सुनते हैं, सुन लिए मोटिवेट हो गए, लेकिन सुन के क्या फ़ायदा जब तक हम उसे अपने जीवन में लागू ही ना करें। अच्छी बातें सुनते हैं तो उन्हें लागू भी करना चाहिए। वैसे अच्छा बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। करेंगे तभी तो मनुष्य में पूर्णता आएगी। यूरोप की सभ्यता जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है, एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। यूरोप की जो सभ्यता है, जो हम बोल रहे हैं कि यूरोप इतना डेवलप्ड है, क्यों है? वो एक दिन या एक आदमी का काम नहीं है। उस देश के सब लोगों ने मिलके किया है और बहुत समय से किया है, एक दिन में नहीं बदल दिया। जब कई पीढ़ी तक देश का देश ऊंचे काम, ऊंचे विचार और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित्त रहा, तब वे इस अवस्था को पहुँचे हैं। कई पीढ़ी से देश का देश ऊंचे काम, कई पीढ़ी से ऊंचे काम करते रहे उस देश के लोग, ऊंचे विचारों के साथ, ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित्त रहा, ऊंचे अच्छे कामों की ओर डट के रहा, हटा नहीं, छोड़ दिया नहीं। उन लोगों ने कंटिन्यू किया, तब वे इस अवस्था को पहुँचे हैं। वहाँ के हर एक संप्रदाय, जाति या वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के बराबर अपनी अपनी उन्नति में लगे रहे। पेशेंस के साथ वहाँ के लोग काम करते हैं, अपना उन्नति के लिए वो लोग लगे रहते हैं। वो लोग हार नहीं मानते हैं,
और वो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, इसीलिए आज वो लोग इतना इस मुकाम पे हैं, डेवलप्ड हैं। नीचे से नीचे दर्जों के मनुष्य, किसान, कूली, कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ सबों ने मिलकर जातीय उन्नति को इस सीमा तक पहुंचाया है। वहाँ पे नीचे से नीचे दर्जे के मनुष्य जैसे किसान, कूली, कारीगर, ये लोग, और ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले जैसे कवि, दार्शनिक, फिलोसोफर, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस, सब कोई मिल के उस देश की उन्नति की सीमा, देश को अपनी उन्नति तक पहुंचाया है। किसी एक इंसान का काम नहीं है, पूरे देश के छोटे बड़े लोग सब कोई मिल के उन्होंने मेहनत की, तभी उनका देश आज इतने ऊंचे मुकाम पे है। एक ने एक बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। किसी ने बेस बनाया, किसी ने फाउंडेशन बनाया, तो किसी ने उस पर बिल्डिंग खड़ी की, दर्जा बढ़ाया। इसी तरह क्रम क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। एग्जाम्पल है, एक बिल्डिंग जब बनाना होता है तो क्या बेस चाहिए होता है, तो वहाँ किसी ने बेस बनाया, फिर किसी ने फाउंडेशन किया, फिर किसी ने बिल्डिंग बनाई, फिर किसी ने उसमें डेकोरेशन किया, इंटीरियर किया, ऐसा ही समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत सालों से बहुत मेहनत की है, मिलजुल के किया है। पूर्णता और सिद्धि की अवस्था तक पहुँच गई, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। इसी तरह क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था, पूर्णता और सिद्धि की अवस्था तक पहुंच गई। जहां एक इंसान ने सिर्फ बिल्डिंग का बेस बनाया था, उस देश के सभी लोगों ने मिलकर पूरी बिल्डिंग बना दी। एग्जाम्पल है, ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है, इसी तरह शुरू किए गए थे, और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प, कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी बपौती का उत्तराधिकारी बना गए थे। ये जो अनेक शिल्प, साइंस, टेक्नोलॉजी जिनकी दुनिया भर में धूम मची है, ये जो आज बड़े बड़े देशों की जो टेक्नोलॉजी को लेके आज इतना इनका नाम है, इसी तरह शुरू किए गए थे। जैसे कि बिल्डिंग बनाना शुरू होता है ना, पहले बेस बनाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बन जाता है बिल्डिंग। ये सब भी वहाँ के देशों का जो आज टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस्ड है, सब कुछ है, क्यों है, वो भी एक बिल्डिंग बनाने के जैसे ही उन लोगों ने शुरुआत की थी। धीरे धीरे छोटे से थोड़ा बड़ा, फिर सब लोगों ने मिलजुल के आज इस मुकाम पे हैं कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनका एडवांस्ड है, इतना देश एडवांस्ड है, सब कुछ है। तो सबको मिल के किए, और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प, कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी बपौती का उत्तराधिकारी बना गए हैं। और जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग वहाँ के सब कुछ जिन लोगों ने किया है, बड़े बड़े लोग, वो सौंपते गए अपनी संतान को, फिर उनकी संतान ने उनकी संतान को, इस तरह से सौंपते गए। बपौती मतलब क्या बोलते हैं, विज्ञान की बड़ी भारी बपौती का उत्तराधिकारी बना गए। विरासत में जो मिलती है माँ बाप से, वही। आत्मनिर्भरता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेतीहर, दुकानदार, बढ़ई, लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, इसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कुछ नहीं है। आत्मनिर्भरता की जो शिक्षा हमें खेतीहर, दुकानदार, बढ़ई, लोहार, इन कारीगरों से जो शिक्षा हमें आत्मनिर्भरता की मिलती है, वो हमें स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलती है। अगर हमें सही मतलब सीखना है आत्मनिर्भरता का, तो वो हमें किसान, दुकानदार, बढ़ई, लोहार, ये लोग ही बता सकते हैं। और ये शिक्षा हमें पुस्तकों या किताबों से नहीं मिलती, वरन एक एक मनुष्य के चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय पर दृष्टि रखने से मिलती है। जब हम एक अच्छे आदमी का चरित्र, उसका गुण, उसका दृढ़ता, उसका धैर्य और परिश्रम देखते हैं, तो हमें वहाँ से
आत्मनिर्भरता का ज्ञान मिलता है, ना कि किताबों से। किताबों में पढ़ने से हमें आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। रोल मॉडल जैसे बोलते हैं ना, हम किसी अच्छे आदमी को देख के अच्छा करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें देख के हमारे अंदर भी इच्छा आ जाती है। तो वो हमें किताबों से नहीं मिलती, वो हमें किसी रोल मॉडल को देखने से ही मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति के छोर हैं और हमें जन्म में क्या करना चाहिए, इसके सारांश है। ये जो गुण हैं ये मनुष्य जाति की उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता, ये अच्छे गुण, ये सब सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें इस जन्म में क्या करना चाहिए, ये हमारे गुण ही हमें बता सकते हैं। बहुतेरे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथों के समान हैं, जिनके पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ उपदेश ज़रूर मिलता है। कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है ना, धर्म ग्रंथों के समान होता है। जैसे जब हम गीता वगैरह पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उपदेश ज़रूर मिलता है, कुछ चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, कुछ हम सीखते हैं। उसी तरह बहुत से लोगों के जीवन भी वैसे होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। अब जब हम उनका बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें उनके जीवन से कुछ सीखने को मिलता है। हम उनके बारे में इतना कुछ बचपन से सुनते हैं, जानते हैं, तो हम कुछ सीखते हैं उनके जीवन से। बड़प्पन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से में नहीं पड़ा। जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वसाधारण का उपकार हो, वही बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है। बड़े लोग वो नहीं होते जो बड़े घराने में पैदा होते हैं, बड़े खानदान में पैदा होते हैं। ऐसे लोग बड़े नहीं कहे जाते। बड़े वो कहे जाते हैं जिनके वजह से कॉमन मैन का उपकार हो। जैसे कि हम पहले भी दोहे में पढ़ चुके हैं, कृष्ण इसलिए बड़े नहीं थे क्योंकि वो नंद किशोर थे, बड़े घर में पैदा हुए थे, इसीलिए नहीं थे बड़े। वो इसीलिए बड़े थे क्योंकि उन्होंने सुदामा को अपना मित्र बनाया था। उसी तरह बड़े वो नहीं होते जो बड़े घर में पैदा होते हैं, बड़े वे होते हैं जो बड़े काम करते हैं। वह चाहे गरीब से गरीब या छोटे दर्जे का क्यों ना हो, बड़े से बड़ा है। वह मनुष्य के तन में साक्षात देवता है। हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गए हैं, सवेरे उठकर जिनका नाम ले लेने से दिन भर के लिए मंगल का होना पक्का समझा जाता है। ऐसा महामहिमाशाली जिस कुल में जन्मते हैं वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और उनका नाम लेने से आपका दिन ही अच्छा हो जाता है। मतलब आप खुश हो जाते हैं अंदर से, उनसे मिले, उनके बारे में सुने या ऐसा कुछ। ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल का उद्धार हो जाता है। ऐसों ही की जननी वीर प्रसू कही जाती है। पर पुरुष सिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा, गिद्धड़ों की विशेषता वाले 100 पुत्र भी किस काम के। तो जो ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसे अच्छे लोग होते हैं, वो जिस कुल में पैदा होते हैं उस कुल का तो उद्धार हो जाता है। और ऐसा एक पुत्र ही काफ़ी होता है। पुरुष सिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा, गिद्धड़ों की विशेषता वाले 100 पुत्र भी किस काम के। जो बेकार लोग होते हैं, बुरी नीति वाले लोग होते हैं, ऐसे 100 पुत्र का भी एक माँ क्या करेगी। एक परिवार में ऐसे 100 पुत्रों का भी कोई काम नहीं है, लेकिन एक अच्छा पुत्र काफ़ी है। 100 पुत्रों से अच्छा एक अच्छा। तो इसी के साथ ये विषय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद।